गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्लाइड इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट डिमांड साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पावर सिस्टम है उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी डिज़ायरेबल कंडीशंस ये होती हैं या फिर ऑपरेटिंग कंडीशंस ये होती हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो ऑप्टिमम मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना के डिस्ट्रीब्यूशन साइड और जनरेशन साइड जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड, तो जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ है वो अपने एंड पर कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद जो स्कोप बचता है या जो फिर प्लेस बचती है वो बचता है कि जो लोड साइड हम क्या कर सकते हैं या कस्टमर साइड हम कौन सा मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हमारी कॉस्ट पड़े पूरी जनरेशन की, ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मिनिमम से मिनिमम हो और हम बहुत ऑप्टिमाइज वे में अपना पूरा इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम रन कर सकें। तो जो लोड साइड डिमांड को जो मैनेज किया जाता है या जो डिमांड की साइड में जो मैनेजमेंट होता है या कस्टमर साइड की जो मैनेजमेंट होते हैं, टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उसको डिमांड साइड मैनेजमेंट जनरली टर्म यूज़ की जाती है और ये इन कंजक्शन यूज़ की जाती है स्मार्ट ग्रिड में। तो देखते हैं व्हाट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट। अल्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड चेंजेस इन द लोड शेप ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं उनके जो लोड कर्व्स होते हैं या फिर लोड के जो लोड कर्व्स होते हैं उनको डिज़ायर्ड उसमें इस तरीके से चेंजेस करना कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न्स है वो चेंज करना और वो इस तरीके से चेंज करना कि वो एडेप्टेबल हो जिस तरीके से कि पावर यूटिलिटीज़ चाहती हैं। फोकसिंग ऑन यूटिलाइजिंग पावर सेविंग टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, monetary incentives and the government policies to mitigate the peak load demand instead of enlarging the generation capacity or reinforcing the transmission or distribution network। सॉरी, जनरली क्या होता है कि जैसे अगर पावर डिमांड बढ़ती है तो एक सीधा सा सिंपल सा गवर्निंग पॉलिसी ये होती है कि हम अपनी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर दें या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी और जनरेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर दें। लेकिन ये इंक्रीज़ करना कैपेसिटी इतना आसान नहीं होता है। बजाय कि हम इन टेक्निक्स पर फोकस करें कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें आसानी से, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इस तरीके से डेवलप कर सकें ताकि जो है वो पीक लोड जो डिमांड है उसको हम मिटिगेट कर सकें या उसको कम कर सकें। जनरली जो आपका लोड कर्व होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पीक में जाता है, उस पीक को ही हम कम करना चाहते हैं। जो लोड कर्व डिज़ायरेबल ये है कि वो फ्लैट लोड कर्व हो तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो हमारा लोड कर्व होता है वो जनरली पीक ही होता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारा एक मैक्सिमम आ जाएगा और बाकी टाइम पे जो है कई बार मिनिमम जो लोड हमारा चलता रहता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जैसे कि आप देखते ही होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पर्टिकुलर यूनिट्स तक तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, फिर उससे आगे कुछ आपने पर्टिकुलर यूनिट्स कंजम्पशन करी है तो उसके लिए अलग रेट्स होते हैं। तो कंजम्पशन वाइज जो है रेट्स जो है वो अलग अलग करना ये भी एक टेक्निक है डिमांड साइड मैनेजमेंट है। मॉनिटरी इंसेंटिव्स, मनी इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। अगर जो बिल्स में जिसका कंजम्पशन कम होगा तो उसको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं बिल के ऊपर, या और भी कई पॉलिसीज मनी से रिलेटेड। ये सारा जो आता है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट में टेक्निक्स में आता है। और जो ऑब्जेक्टिव है डिमांड साइड मैनेजमेंट की कुड बी द मैक्सिमाइंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मैक्सिमाइंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, मिनिमाइजिंग द पावर इंपोर्टेड फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड और रिड्यूसिंग द पीक लोड डिमांड। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकें, जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट है हम बढ़ा सकें और मिनिमाइज़ कर सकें पावर जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड से हम ले रहे हैं। इसमें इनको अदर वर्ड्स में हम कहें तो यानी कि हम पीक डिमांड जो है अपनी कम करें। ये ओवरव्यू ऑफ इंडियन पावर सेक्टर, पीक डिमांड डेफिशिएट इन इंडिया। ये कुछ डाटा है जो 2014 से 15 और 15 के 2016 और 2016 से 2017 के पीक डिमांड की इतनी रिक्वायरमेंट थी, इतनी मेट की गई, इतना जो है पर्टिकुलर डाटा हमारा जो है वो
डेफिशिट रहेगा, यानी कि हम सरप्लस में तो कभी है ही नहीं, पीक आवर्स में हमेशा डेफिशिट में चलते हैं। इसके कारण हमारे को क्या होता है कि हमको लोड शेडिंग करनी पड़ती है, और ये परसेंटेज के अंदर डेफिशिट अमाउंट सब सारे जो डाटा है वो माइनस में ही है। ज़रूरत क्या है डिमांड साइड मैनेजमेंट की? जो पीक डिमांड जो इंक्रीज़ हो जाती है और जो पीक एनर्जी डेफिशिएट उसको कम करना। फॉसिल फ्यूल की प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है ट्रेडिशनल इंडियन पावर इंडस्ट्री से, आपको पता ही सबको। ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न, अगर पीक रिड्यूस होगा तो हमारे जो CO2 एमिशंस है वो भी कम होंगे। पेनिट्रेशन ऑफ हाईली स्टोकेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, डिमांड साइड मैनेजमेंट से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो इम्प्लीमेशन है वो भी बहुत ईजीली हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी यूज़ करेंगे तो उससे हमारे जो है एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड जो है वो कम हो जाएगा। अब किस किस स्ट्रेटजी से हम डिमांड साइड मैनेजमेंट कर सकते हैं ये देखते हैं। पहला है पीक क्लिपिंग। ये जनरल लोड कर्व है, ये स्टार्टिंग के कुछ आवर्स में फिर लीनियरली इंक्रीज़ करता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे पीक पे हो जाता है और फिर धीरे धीरे वापस कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर लोड है और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। जो पीक है उसको हम किसी भी तरीके से अगर हम क्लिप कर पाए, यानी कि हटा पाए, यानी कि जो हम पीक आवर्स में अगर बहुत सारे अगर हम ऐसे वर्क करते हैं जो हमारे उनको हम न करें तो उससे जो लोड है वो बहुत सर्टेन हद तक कम हो जाएगा और जो पीक जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरे है हमारी वैली फिलिंग। इसमें क्या होता है कि जो लोड कर्व है इसके साइड ये फ्लैट लोड कर्व, ये जनरली आपका जो लोड कर्व है और इसके साथ में एक स्ट्रेट लाइन मान, तो जो ये गैप्स बन रही हैं इन गैप्स को अगर आप फिल कर दो, यानी कि अपनी डिमांड को इस तरीके से ऑफ पीक आवर्स में इंक्रीज़ कर दो ताकि बहुत हद तक फ्लैटन हो जाए। इसमें क्या होगा कि जो एनर्जी जो कंजम्पशन है वो तो कम नहीं होगा, लेकिन जो आपका जो पीकी नेचर है लोड कर्व का वो कम हो जाएगा। लोड शिफ्टिंग में क्या होगा कि जो पीक आवर्स का जो लोड है उसको आप शिफ्ट कर दो ऑफ पीक लोड आवर्स में। इस केस में ओवरऑल जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्क जो हम पीक पीरियड में करते हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं ऑफ पीक पीरियड में। इस केस से हमारा जो है फिर लोड शिफ्ट हो जाएगा, कर्व हमारा फ्लैट हो जाएगा। कंजर्वेशन, अभी जो हमारा लोड कर्व है हम कुछ एनर्जी एफिशिएंसी टेक्निक्स अप्लाई करें जिसके कारण जो है हमारा कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन हो पाए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऑल ओवर इंडिया कि हमने LED बल्ब्स जो है वो यूटिलाइज किए। पहले जो इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ होते थे उनका पावर रेटिंग्स और अभी जो LED बल्ब्स यूज़ होते हैं, LED लाइटनिंग के जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनकी जो पावर रेटिंग्स है वो उनके मुकाबले बहुत कम है, मेनी टाइम्स कम है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होता जा रहा है। फिर ये है स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ। हम अपना लोड ग्रोथ इस तरीके से आने वाले ईयर्स टू ईयर हमारा जो लोड ग्रोथ होगा ये हमें ऑल ओवर इन कंट्री हमें पता है कि हमारा जो लोड है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगा ही। तो हमें अपना लोड इस तरीके से बढ़ाना है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो बढ़े, इरेगुलर वे में ना बढ़े। ये भी एक डिमांड साइड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और फिर जो लास्ट जो है वो फ्लेक्सिबल लोड। आपका लोड जो है वो बहुत हद तक रिजिड ना होकर फ्लेक्सिबल हो, यानी कि आप उसको सप्लाई के हिसाब से चेंज कर सकें। ये एस्पेक्ट्स हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के। ये उसमें वापस से आपको बताया हुआ है। एनर्जी कंजर्वेशन आप करेंगे तो इसमें एम क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी की डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और पीक डिमांड भी इसमें कम हो जाती है और एनर्जी डिमांड भी कम हो जाती है। पीक क्लिपिंग में भी क्या होता है कि जो पीक आवर्स का लोड होता है उसको आप क्लिप कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। इसमें पीक डिमांड भी कम होती है और टोटल एनर्जी डिमांड है वो भी कम हो जाती है। लोड शिफ्टिंग टू ऑफ पीक आवर्स, इसमें भी आप पीक डिमांड कम हो जाती है लेकिन जो टोटल एनर्जी डिमांड है वो कम नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका जो लोड है वो
फ्लेक्सिबल हो, इंड्यूस चेंज इन लोड एज पर सप्लाई, आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल लोड शेयर। इसके अंदर जो पीक डिमांड है वो तो कम हो जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्ट्रेटेजिक लोड ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमारा इस तरीके से हम लोड ग्रोथ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है इम्प्लीमेंट करें। इसमें दोनों ही केसेस में हमारा पीक लोड भी इंक्रीज़ होगा और हमारा टोटल एनर्जी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। पर ये फ्यूचर प्लानिंग में ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैली फिलिंग, इंक्रीज लोड ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। पीक लोड में तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो है उसमें काफ़ी चेंजेस होंगे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन में। तो ये एक स्लाइड इंट्रोडक्शन था डिमांड साइड मैनेजमेंट का। होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर दैट।